नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हूँ। हम गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता जन जन का चेहरा एक कविता की व्याख्याएं कर रहे हैं। और इस कविता को पढ़ते हुए हमने देखा कि जन जन का चेहरा एक कविता गजानन माधव मुक्तिबोध के समतावादी दर्शन पर आधारित है और इसमें इन्होंने मानवतावादी समतावादी मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। और साथ में ही इस संसार में, इस विश्व में दो ही वर्ग ये मानते हैं। एक जनता का पक्ष है, संसार की सारी जनता एक दल या एक पक्ष है, और दूसरी ओर शोषक वर्ग है जो कि दूसरा वर्ग है। तो इस कविता में हम इसी भावना को आगे बढ़ाते हैं। कवि आगे बढ़ाते हुए बोलता है, कहता है, एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी ओर हिंदुस्तान, सभी ओर हिंदुस्तान, सभी ओर बहनें हैं, सभी ओर भाई हैं, सभी ओर कन्हैया ने गाय चराई हैं। जिंदगी की मस्ती का अकुलाता भोर एक, बंसी की धुन सभी ओर एक, दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, शोषक और खूनी और चोर एक। तो यहाँ पर कवि मुक्तिबोध की वही समानतावादी जो भावना है, मानव सभ्यता की एकता को सूचित करने का इनका जो मानव एकता को सूचित करने की इनकी भावना है, जो अभिव्यक्ति है, वो इस कविता के द्वारा हम जनता के समक्ष या पाठकों के समक्ष प्रस्तुत की है मुक्तिबोध ने। कवि मुक्तिबोध मानव को एक बताते हुए कहते हैं कि यद्यपि एशिया, यूरोप, अमेरिका, इन देशों में रहने वाले लोग बाग अलग अलग स्थान पर रह रहे हैं, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी ओर हिंदुस्तान, सभी ओर हिंदुस्तान, कि लोग भौगोलिक रूप से अलग हैं, अलग अलग जगह रह रहे हैं, सबके ऐतिहासिक बंधन अलग अलग हैं, सबका इतिहास अलग अलग है, ऐतिहासिक सीमाएं अलग हैं, या इनमें ये एक अलग अलग जगहों पर रहने के कारण एक विभेद हमको दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में सब तरह के लोग अलग अलग जगह रहते हुए भी उनमें एक रूपता है कि सभी ओर हिंदुस्तान, सभी ओर हिंदुस्तान, की सभी ओर हम कहीं भी चले जाएं, हमको भारत के ही लोग या भारत जैसे ही लोग दिखाई देते हैं। अखंड भारत हमको ये सब ओर दिखाई देता है। हम अगर अपने आसपास के लोगों की भी बात करें तो ये सब एक अखंड भारत हुआ करता था, चाहे वो श्रीलंका है, वो नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। तो ये सब जहाँ चारों ओर हम जहाँ भी देखते हैं, ये सब वास्तव में एक हिंदुस्तान ही है, जिसको कि चाहे आज भौगोलिक रूप से बांट दिया गया है, ऐतिहासिक हमारे बंधन अलग हों, लेकिन अलग अलग, और ये आसपास ही क्या, एशिया, यूरोप, अमेरिका, कोई व्यक्ति कहीं भी रह रहा हो, लेकिन अगर हम इनको हमारी भावना से देखें, व्यक्ति की भावना से देखें, तो सब एक से ही हैं। इनकी भावनाओं में किसी प्रकार का कोई अंतर हमको दिखाई नहीं देता। सभी ओर बहनें हैं, सभी ओर भाई हैं, कि सभी ओर हमको अपनी बहनें और भाई दिखाई देते हैं। सभी ओर कन्हैया ने गाय चराई है, कि सभी ओर, सभी तरफ, सारे ही परिवेश में, सब जगह कृष्ण ने अपनी गाय चराई हैं और उस आनंद को प्राप्त किया है। जिंदगी की मस्ती का अकुलाता भोर एक, कि जिंदगी में, इसकी मस्ती में प्रातः काल जो है वो सबको ही एक से ही रूप से आकुल व्याकुल करती है। सब और बंसी की जो धुन है वो सभी को एक सा ही आनंदित करती है। अर्थात मानवीय भावनाएं
सबकी एक ही है। एशिया, यूरोप, अमेरिका, किसी भी स्थान का कोई व्यक्ति हो, अगर हम उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको देखेंगे, तो भिन्न भिन्न नाम से हमको सब जगह एक से ही ईश्वर की, एक से ही व्यक्ति की चारों ओर हमको चारों ओर उनका जो रूप है वो दिखाई देगा। जैसे हमारे यहाँ कृष्ण है, वैसे ही कृष्ण का आनंद देता हुआ हमको ये पूरे विश्व में चारों ओर ही दिखाई देगा। तो ये सब श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन अगर हमको मधुर लगती है तो वो अमेरिका के लोगों को, एशिया के लोगों को या यूरोप के लोगों को भी उतनी ही मधुर या सुंदर सुनाई देगी। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक। कि दानव और जो बुरे लोग हैं, दुरात्मा है, वो एक से ही होंगे, चाहे वो किसी भी समाज में हो। दानव जैसा आचरण करने वाले या जो बुरी आत्मा के लोग हैं, वो वैसी ही संवेदना रखने वाले हर देश में, हर प्रांत में मिल जाएंगे, और उनकी संवेदनाएं भी एक से ही होंगी। वो सब भी दुष्ट प्रकृति के होंगे, जो अपने से कमतर व्यक्ति को, असमर्थ या कमज़ोर व्यक्ति को सताते हुए हमको दिखाई दे जाएंगे। तो जैसे सहज मानव की मानवीय भावनाएं एक सी हैं, वैसे ही दुरात्मा लोगों की, दानवीय जो आत्माएं हैं, वो भी एक सी ही हैं। तो अच्छा और बुरा, अन्यायी और न्यायी, ये जो ऑपोजिट शक्तियां हैं, विपक्षी शक्तियां हैं, वो संसार में हमको सर्वत्र दिखाई देती हैं। वो आत्मा जो मनुष्य के अंदर, सामान्य मनुष्य में दिखाई देती है, वो सब संसार के सब लोगों में एक सी दिखाई देगी। और जो दुरात्मा हमारे समाज में दिखाई देती है, वो बाकी लोगों के समाजों में भी दुरात्मा एक सी ही दिखाई देगी। तो शोषक और खूनी और चोर, कि मानव की आत्मा एक, और दूसरे लोग कौन हैं? जो शोषक हैं, खूनी हैं और चोर हैं, जो कि एक पक्ष का शोषण करने वाले हैं, उनका खून पीने वाले हैं, या उनके अधिकारों की चोरी करने वाले हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे मुक्तिबोध जो हैं, हमको मार्क्सवादी विचारधारा को पोषित करते हुए दिखाई देते हैं, या उसके दर्शन पर चलते हुए कि ये पूरा विश्व दो ही वर्गों में बटा हुआ है। एक शोषक वर्ग है, दूसरा शोषित वर्ग है। एक जो कि शोषित हो रहा है, दूसरा जो कि शोषण कर रहा है। तो इस संसार में, इस विश्व में सिर्फ दो वर्गों के अतिरिक्त मानव में और किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, सब मानव एक हैं। तो ऐसे में अगर उनको अपने अधिकारों की प्राप्ति करनी है, तो उनको ये समाज में जो विषमता है, जो भेदभाव है, उसका अंत करके सबको एक हो जाना चाहिए, ताकि वो ऐसी दुरात्मा, ऐसे चोर और ऐसे खूनी शोषक लोगों से लड़ाई कर सकें। तो यहाँ पर जो कवि हैं, उन्होंने भौगोलिक, ऐतिहासिक और मनुष्य के आचार विचार में जो भेद दिखाई देते हैं, उन भेदों के होते हुए भी अंततः उनमें जो समानता है, उस समानता को व्याख्यायित किया है। भाषा सरल, प्रभावपूर्ण और भावना रूप है। इस व्याख्यान को हम आज ही यहीं विराम देते हैं। अगले व्याख्यान में इस कविता को पूरा करेंगे। धन्यवाद।